भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष शिक्षाप्रद, जीवन की दिशा को बदलने वाला, जीवन की धारा को बदलने वाला और कुछ रूपांतरण करने वाला कार्यक्रम पुनरुत्थान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है गिर कर के उठना, अवनति से उन्नति की ओर जाना, पुनर्जागरण करना यानी विकास करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए चैनल 24+ न्यूज़ ने प्रतिदिन ऐसे ऐसे विषय निर्धारित किए जिसको कॉन्टेम्परेरी सब्जेक्ट्स कहा जाते हैं कि आज के जगत के अंदर क्या विषय प्रचलित है, कौन सा विषय बच्चों को, युवा पीढ़ी को संस्कार दे सकता है और हर उम्र के व्यक्ति के लिए उपयोगी, मानव मात्र के लिए उपयोगी होता है, वैसे विषयों का चयन करके विषय दिए जाते हैं। तो आज हम एक ऐसे खास जो आज का हमारा चर्चा का विषय है उसको लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। वह विषय वो है कि टीवी एंड मोबाइल संस्कृति। आज प्राय हर व्यक्ति के मुंह से ये सुनने को मिलता है कि आज की संस्कृति टीवी और मोबाइल की संस्कृति हो गई है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम भारतीय संस्कृति की बहुत पुरानी बात करें, जब से विज्ञान इतना प्रचलित नहीं था, आज से 50 साल पहले की बात करता हूँ, तो पहले मुख्य जो हमारे मनोरंजन के क्या साधन हुआ करते थे कि रामलीला हो जाती थी, कभी लव कुश का नाटक हो जाता था और कभी श्रवण कुमार का नाटक होता था। श्रवण कुमार के नाटक को देख करके महात्मा गांधी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ठान लिया कि मैं माता पिता की आज्ञा के बाहर कभी कार्य नहीं करूंगा। और इस बात को लेकर के पुतली बाई, उनकी जो माँ का जो है, उन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि जब वो विदेश भी गए तो माँ उसको विदेश नहीं भेजना चाहती थी बैरिस्टर बनने के लिए। फिर उनके आग्रह पर माँ पुतली बाई ने कहा, अच्छा मैं तुम्हें 3 संकल्प दिलाता हूँ कि तुम, पहली बार तो ये है कि मांस नहीं खाओगे, अंडा नहीं खाओगे, दूसरा व्यभिचार नहीं करोगे और तीसरा मदिरा का सेवन नहीं करोगे, ताकि तुम बिगड़ के नहीं आओ, हमारी संस्कृति जैसी है वैसे के वैसे बन करके रहो। बंधुओं, इतना प्रभाव, पहले हमारे इतने नाटक इतने भावपूर्ण होते थे कि उसका प्रभाव पड़ा है। और ऐसे बहुत से पुरानी लोगों के चरित्र और जीवन से मिलता है कि उन्होंने किसी नाटक को देख करके, किसी सत्संग को सुन करके वैराग्य आ गया। जैन परंपरा के अंदर साधु सन्यासियों से और तीर्थंकरों की वाणी सुन करके उनको वैराग्य आ गया। भगवान जो बुद्ध है किस प्रकार जागृत हुए, तो उन्होंने एक बार जो है, जब वो भ्रमण को जा रहे थे तो उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को जाते हुए देखा जिसकी कमर जो झुकी हुई थी। तो उन्होंने सारथी को पूछा, सारथी ऐसा क्यों होता है? तो सारथी ने बताया कि राजन, ये बुढ़ापा आ गया है और बुढ़ापे के अंदर शरीर अस्वस्थ होता है, तो उनको मन के इसका इफेक्ट पड़ा बात का कि कभी बुढ़ापे भी आएगा, मेरे को भी आएगा। और फिर एक बार जो है उनके सामने से शव जा रहा था, तो शव को देख करके उनके अंदर हृदय परिवर्तन हुआ। पूछा सारथी से कि ये क्या हो रहा है? तो सारथी ने बताया कि व्यक्ति मर गया है, इसको शमशान ले जा रहे हैं। तो उससे परिवर्तन हुआ कि मैं भी कहीं मरूंगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो अजर अमर होना है, मुझे शाश्वत सुख को प्राप्त करना है। तब उन्होंने जो है वैराग्य को प्राप्त किया और उनको बोधि प्राप्त हुई। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, मैं श्रोतागण आपको कह रहा था कि पहले की संस्कृति जो है, नाटक, सत्संग, खेल और दूसरा मनोरंजन के, लोग चौपड़ खेला करते थे और चौपालें होती थी। चौपालों में बैठ करके लोग, आज हम माइक के ऊपर जो है वो इंटरकॉम करते हैं, हम जो वो पहले चौपाल में बैठ करके वो विचार विनिमय किया करते थे और महापुरुषों के सत्संग में जाते थे और कीर्तन करते थे, भजन करते थे और उसी के अंदर आनंद मग्न होते थे। पर भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज सिनेरियो बदल गया है।
आज का सिनेरियो क्या है कि हमारे पास में टीवी आ गया है। आजकल वो पुरानी चीज़ें सब रामलीला वगैरह जो है लोग जाते हैं लेकिन देखते नहीं। देखते हैं जिनका पुराने लोग जिनका इंटरेस्ट हो, ऐसा नहीं, सभी चीज़ों का अपना अपना अस्तित्व है, उसकी उपयोगिता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है मनोरंजन करने के लिए वो टीवी का उपयोग करते हैं। दो बातें, दो तरह के मनोरंजन, मन प्लस रंजन, मतलब मन का जो है ना रंजन करना, मन को प्रसन्न करना, वो एंटरटेनमेंट कहलाता है। वो बाहर का एंटरटेनमेंट है, वो मन का एंटरटेन है। और एक होता आत्मरंजन। आत्मरंजन का मतलब आत्मा को रिझाना, आत्मा का जो आत्मा को प्रसन्न करना। आत्मा प्रसन्न कब होती है? जब उसके सामने उसके गुण प्रस्तुत किए जाते हैं। उसके गुण क्या है? सादगी, सदाचार, भाईचारा, अहिंसा, त्याग, ये इस तरीके कुछ चित्र आते हैं, बातें आती है, तब जाकर के वो आत्मरंजन होता है। सत्संग और ध्यान और दूसरा मंत्रों का उच्चारण, ओम की ध्वनि, उससे आत्मरंजन होता है। तो भाई और बहनों, ये मनोरंजन और आत्मरंजन करने के लिए आज जो है टीवी मोबाइल संस्कृति आई है। अब मैंने पुरानी संस्कृति के बारे में आपको बताया, ये हमारी नवीन संस्कृति है। हम किसी भी संस्कृति के नेगेटिव पक्ष को नहीं देखते हैं, हम तो हर चीज़ के अंदर पॉजिटिव देखने वाले हैं। और जो व्यक्ति हर चीज़ के अंदर पॉजिटिव देखता है वह व्यक्ति एक संपूर्ण व्यक्तित्व है, और वही व्यक्ति समाज के अंदर चेंज ला सकता है, क्योंकि वो सच्चाई को जानता है। इस सृष्टि में ईश्वर ने एक रेत का कण भी अनुपयोगी नहीं बनाया है। अनुपयोगी कब होता है? जब उसका राग द्वेष हमारे साथ जुड़ता है। हम जैसे मैं इस कैमरे को देख रहा हूँ तो ये कैमरा है, इस कैमरा वो ये मेरा फोटो खींच रहा है कैमरा, और मेरा रिकॉर्डिंग कर रहा है मेरे वक्तव्य को, और आप मेरे सामने बैठे हैं, ये सारा देख रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे मन के अंदर कोई प्रतिक्रिया है कि नहीं ये कैमरा खराब है, कैमरे के अंदर लाइट सही नहीं है, और आप लोग जो बैठे हैं वो व्यवस्थित नहीं बैठे हैं, आप लोग कोई खड़ा है, कोई ऊँग रहा है, कोई टेढ़ा बैठा है, तो ये जो प्रतिक्रिया मेरे मन में राग द्वेष चलता है, ये उस वस्तु को बुरा बना देता है। इसीलिए ये नेगेटिव थॉट है। राग द्वेष एक बुराई है, राग द्वेष एक नेगेटिविटी है, और वो जितनी हमारी नेगेटिविटी जो है वो पॉजिटिविटी को खराब करती है। ऐसा भी हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो हम पुण्य संचय करते हैं, तो जब पाप का उदय होता है तो पाप के उदय के साथ साथ में पुण्य का भी क्षय होता है। इसलिए बंधुओं, हम पाप की प्रवृत्ति करें ही नहीं, उससे डबल नुकसान है। पाप के द्वारा हम कष्ट होंगे, टेंशन में आएंगे, दुख दर्द होगा, अस्वस्थ होगा, बुरा कार्य करेंगे, हम बदनाम होंगे, और साथ साथ में हमने जो पुण्य का संचय किया है वह भी क्षीण होता है। पुण्य एक ऐसी वस्तु है कि उसके द्वारा मनुष्य जो है अपना खुद का भी भला कर सकता है, औरों का भी भला कर सकता है। तो इसीलिए हम टीवी और मोबाइल संस्कृति की बात कर रहे थे। ये संस्कृति बुरी नहीं है, लेकिन इस संस्कृति का दुरुपयोग जो करता है वह बुरा है। दुरुपयोग एक राग द्वेष है, दुरुपयोग एक नेगेटिविटी है, और सदुपयोग है एक पॉजिटिविटी है। सदुपयोग को पुण्य कह सकते हैं, और जो है मैं दुरुपयोग को पाप कह सकते हैं। तो हम सदुपयोग करते हैं तो पुण्य को जनरेट करते हैं, दुरुपयोग करते हैं तो पाप को जनरेट कर रहे हैं। तो इसलिए इसके अंदर, संस्कृति के अंदर कोई बुराई नहीं है। हम एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज़ अधिकता से, आवश्यकता से अधिक वस्तु जो बहुत अति हो जाती है वो बुरी होती है। अति चाहे धन की हो, अति चाहे रूप की हो, अति चाहे यश की हो, यति चाहे भूख की हो, और यति चाहे बुद्धिमता की हो। ज़्यादा बुद्धिमान होना भी खराब है, क्योंकि ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति वो क्रॉस रीजनिंग करेगा, और क्रॉस रीजनिंग करके वो कभी एक ध्येय पे नहीं टिकेगा, और वो अहंकारी बन जाएगा।
सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो अहंकार है। और भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जब अहंकार प्रारंभ होता है तो हमारे जीवन का विनाश चालू हो जाता है। आपने सांप चिड़ी का जो है वो खेल देखा होगा कि व्यक्ति 99 के ऊपर जो खेलते खेलते चढ़ जाता है, और जब उसको अहंकार आ जाता है, मैं बहुत ऊंचाई पर चल गया, तो उसको ऐसा झटका लगता है कि वापस वो एक पर आ जाता है। इसलिए बंधुओं, हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती है कि मनुष्य को अहंकार शून्य होना चाहिए, मनुष्य को निर्विकार होना चाहिए, मनुष्य को क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषाय है, ये जो राग द्वेष है, इनसे मुक्त रहना चाहिए। इनके मुक्त रहने से पॉजिटिविटी होगी, और जितनी जितनी पॉजिटिविटी होगी उतनी उतनी प्योरिटी होगी, और जितनी जितनी प्योरिटी की डिग्री, उसकी सीमा बढ़ती जाएगी, तो हमारी आत्मा शुद्ध होते 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 एकदम कभी प्योर शुद्ध होकर के हमारा अंतिम ध्येय मोक्ष है, उसको प्राप्ति हो सकती है। तो अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए प्योरिटी को प्राप्त करना है, प्योरिटी को प्राप्त करने के लिए पॉजिटिविटी को प्राप्त करना है, पॉजिटिविटी को प्राप्त करने के लिए नेगेटिविटी को जो है वो हटाना है। नेगेटिविटी हटाने के लिए मैं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपको बहुत छोटे छोटे 3 सूत्र देता हूं। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। ये मोबाइल और टीवी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ये संस्कृति बुरी नहीं है। मोबाइल के अंदर इतना ज्ञान भरा पड़ा है गूगल का, कि विश्व का कोई भी ज्ञान है, आपको अलग अलग जो है वो लाइब्रेरी में जाके पुस्तक खोजने की जरूरत नहीं है। आपको मात्र जो है गूगल के अंदर डाला और उस विषय की जानकारी मिल जाती है बंधुओं। और आजकल तो हमारी ज्योग्राफी जो है वो गूगल अर्थ ऐसा बन गया है कि आप अपने घर की लोकेशन का भी पता कर सकते हो, आप ड्राइविंग कर सकते हो, कर रहे हो तो आपको मालूम हो जाता है कि इस रास्ते से जाने। यानी पहले रास्ते हम लोगों से पूछा करते थे, अब हमारा जो जीपी है, वो प्रोफाइल है, वो हमारा रास्ता स्वयं बताता है, और यहाँ तक भी कहता है कि लेफ्ट राइट जो है मुड़ने के लिए भी वो निर्देश देती है टैब बंधुओं। तो इतना आराम और इतना सुख हो गया है, तो उस संस्कृति को हम बुरा कैसे माने? वो संस्कृति तो हम उस संस्कृति के प्रति कृतज्ञ हैं। हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं वैज्ञानिकों के प्रति, साइंस के प्रति, कि उन्होंने कैसी अच्छी ये संस्कृति दी है जो कि हमारे जीवन को सुखी बनाती है, जीवन को आनंदमय बनाती है, और हम एक अच्छा व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत होकर के लोगों को प्रशिक्षण दे सकते हैं और लोगों का भला कर सकते हैं। इसीलिए भाइयों और बहनों, दर्शकगण, आज इतनी विज्ञान की शाखाएं, आज इतना ज्ञान जो बढ़ा है ना, वो सारा ज्ञान जो है ये हमारी मोबाइल संस्कृति से आया। इंटरनेट संस्कृति, टीवी और मोबाइल संस्कृति और इंटरनेट संस्कृति एक ही है। सबका सोर्स है वो हमारा सैटेलाइट है। एक भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, काफ़ी लंबे समय से हम एक गहन विषय पर मंथन कर रहे थे, तो आपके दिमाग को शांत करने के लिए, तरोताज़ा होने के लिए थोड़े समय का ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद मैं पुनः हाजिर हूँ। अपने शरीर को और अपने दिमाग को तरोताजा किया। पुनः हम सत्संग, पुनः हम मंथन के साथ विचार विनिमय, निध्यासन, चिंतन, मनन के साथ उपस्थित हो गए। एक पूरा सैटेलाइट उपग्रह है, उस उपग्रह से हमारी पूरी पृथ्वी जुड़ी हुई है। 206 कंट्रीज जुड़े हुए हैं। हर कंट्री को सैटेलाइट पे एक जगह मिली हुई है, उन्होंने जगह किराए पर ली है। उसका एक कोड है, जैसा हमारा कोड +91 है। जो ही +91 हम डालते हैं तो हम इंडिया से जुड़ते हैं, और फिर हमारा बाहर बैठे होते हैं तो 91 डालते ही जो है हम हिंदुस्तान से जुड़ते हैं, और हिंदुस्तान में अपने घर का नंबर डालते हैं तो हमारे पारिवारिक सदस्य से बात होती है। तो बंधुओं, ऐसी सुंदर व्यवस्था, ऐसा सुंदर ग्लोबलाइजेशन ने दिया है, ये विज्ञान ने दिया है, कितना जीवन सरल और सुखी बना दिया है। परंतु ऐसे सुखी जीवन में अगर व्यक्ति उदास रहता है, व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, व्यक्ति रोगी बनता है, व्यक्ति हिंसा करने वाला बनता है, तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूँगा
कि वह उसने इस संस्कृति का दुरुपयोग किया है। इस मोबाइल और टीवी संस्कृति का वो दुश्मन है कि इस टीवी और मोबाइल के अंदर कुछ असामाजिक तत्वों ने ऐसी चीज़ें भी, कामुकता की चीज़ें डाल दी है, हिंसा की चीज़ें डाल दी है। देखिए कि अच्छाई और बुराई इस दुनिया में भगवान राम के समय में थी, भगवान बुद्ध के समय थी और भगवान महावीर के समय में भी थी। राम राज के समय में भी चोर हुआ करते थे, व्यभिचारी हुआ करते थे, डाकू हुआ कर सकते हैं। भगवान की भी ताकत नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को जो है पूर्ण रूप से बदल सकते। भगवान तो रास्ता बता सकते हैं। अपना सच में सेजा मैतिंग बुए सु कप्पे। भगवान ने क्या कहा कि मैं तो तुम्हें रास्ता बताता हूं, तुम स्वयं सत्य खोजो। मैंने सत्य को खोजा और मैं भगवान बन गया। तुम भी सत्य को खोजो और तुम भी भगवान बन जाओगे। वह सत्य क्या है? मैतिन बुए सु कप्पे, कि संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सबको आत्मवत समझो, उनके साथ में फ्रेंडली ट्रीटमेंट करो, उनको दुख मत दो, उनको कष्ट मत दो। इसीलिए कितना सुंदर फॉर्मूला हमारी भारतीय संस्कृति से आपको मैं देना चाहता हूँ। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ऐसी सत्संग का ऐसा टिप्स, ऐसा फॉर्मूला जो आपके जीवन को पुनरुत्थान कर सकता है, आपके जीवन का कल्याण कर सकता है। वह फॉर्मूला क्या है कि जगत निर्दोष, सब मेरे कर्मों का दोष। यानी 84 लाख जीवा योनि के प्राणी, उनको आप निर्दोष मानिए नहीं, उनको निर्दोष घोषित कर दीजिए कि 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों, आपका कोई भी कसूर नहीं है। वो जो कुछ मेरे साथ में 24 आवर्स में या पूरे जीवन के अंदर सुख और दुख घटित, दो ही चीजें होती है, या तो सुख होगा या दुख होगा, वो घटित होता है। या कोई व्यक्ति मुझे सुख देता है या दुख देता। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कि आज जो संस्कृति कितनी बदल गई है। माँ बाप अपनी संतान को जन्म देते हैं, माँ 9 महीने उस संतान को पेट में रखती है और वह जो आले में सोती है, सूखे में संतान को जो सुलाती है। माँ बाप के जब बच्चा, कितना खुश होते हैं माँ बाप जब बच्चा होता है, जब कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है और ये बात दादा दादी, नाना नानी, उसके हस्बैंड यानी उसके बाप के पे जाती, तो कितनी खुशी होती, जैसे कि ये स्वर्ग मिल गया हो उसको। और इतनी खुशी के बाद में बच्चा जन्मता है तो कितनी खुशियां मनाई जाती है। बड़ा होता है तो माँ बाप उसके जो किलकारियों के ऊपर कितने सुखी होते हैं। स्कूल जाता है तो माँ और बाप को लगता है कि देखिए मेरा बेटा कितनी उन्नति कर रहा है। बच्चा बड़ा होता है, खूब अच्छी से कंपटीशन की पढ़ाई कराते। माँ बाप अपने जीवन का, अपने शरीर का, स्वास्थ्य का कोई ध्यान नहीं रखते, फटे कपड़े पहन लेते हैं और शादी से शादी रोटी से ही जो है वो छाछ रोटी से काम चला लेते हैं। लेकिन बच्चे को अच्छा अच्छा हलवा खिलाते हैं, प्रोटीन युक्त दूध पिलाते हैं, अच्छी से अच्छी महंगी से महंगी ड्रेस खिलाते हैं और अच्छी से अच्छी स्कूल की किसी प्रवृत्ति में, कॉलेज की प्रवृत्ति में भेजते हैं। और भाई और बहनों, आगे देखिए क्या होता है। जब उसकी शादी के लिए कितनी तमन्ना होती है कि बहू आएगी, और बहू आती है और थोड़ा समय होता है तो वही बेटा अपने माँ बाप के साथ में कैसा सरोकार कहता है। और आज ये नहीं है, ऐसे अच्छे बच्चे बहुत कम मिलेंगे जो माँ बाप की आज्ञा में आज से 50 साल पहले पितृ भक्त, मातृ भक्त श्रवण कुमार जैसे मिलते थे, जो माँ बाप की आज्ञा को भगवान राम जैसे मिलते थे। कि दशरथ ने कह दिया तुम्हें 14, कैकेयी के कहने से कि 14 वर्ष वनवास में जाता है, सहज स्वीकार कर लिया और उसमें खुशी मनाई। आप देखिए पिताजी ने आदेश दिया है, तो वो युग था। आज का युग देखिए कि वो बच्चे कितना बदसलूकी करते हैं कि माँ बाप जब बुजुर्ग होने लगते हैं, माँ बाप के सपने सब जो है वो सपने फेल हो जाते हैं। वो बच्चे, उनकी सेवा तो दूर करना, वृद्धाश्रम में भर्ती करा देते हैं। और आजकल तो भाई और बहनों, दर्शक गण, हमारी भारतीय संस्कृति में वृद्धाश्रम होना नहीं चाहिए, क्योंकि वृद्धाश्रम एक अभिशाप है।
हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो हमारा अम्ब्रेला है, वो हमारे भगवान हैं, हमारे ईश्वर हैं, हमारे तीर्थ हैं। उनको हम साथ नहीं रखते हैं। और ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है कि बेटा और बहू देखते हैं पिंड छुड़ाओ, तब माँ बाप को ले जा करके कुंभ का जो मेला होता है, भीड़ होती है, उसमें छोड़ के आ जाते हैं। कोई आता रहता है, उनको पता रहता। बंधुओं देखिए कैसा कैसा दुरुपयोग, कैसी जो है बुरी हालत हमारी संस्कृति की हो गई है। क्या हमारी फैमिली सिस्टम था, क्या माँ बाप का दर्जा था। तो मैं ये कहना चाह रहा था बंधुओं, ये टीवी और मोबाइल संस्कृति से जुड़ी हुई है। और हो सकता है कि इस संस्कृति के अंदर कुछ असामाजिक तत्वों ने ऐसे सीरियल डाले हैं, ऐसी खराब चीज़ें डाली है कि व्यक्ति क्या होता है कि हमारी ये मानवीय प्रकृति क्या है कि अच्छाई को समझाने के लिए बहुत उपदेश देना पड़ता है, बड़ा अभ्यास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। लेकिन बुराई चीज़ तो स्वतः लेके आते हैं हम, उसके लिए किसी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती है और कोई भी उसको प्रेरणा देने की जरूरत होती है। टीवी मोबाइल संस्कृति में एंटरटेनमेंट तो बच्चे 10-10 घंटे 12-12 घंटे मोबाइल के अंदर, आजकल उनका संसार सिमट करके वह मोबाइल के अंदर आ गया है, टीवी के अंदर आ गया है संस्कृति। ये उसका दुरुपयोग है। उसके माता पिता, उसके दादा दादी, उसके नाना नानी 3-3 4-4 बार आवाज़ देते हैं जब तक सुनता ही नहीं है, जैसे कि कानों के अंदर रुई डाल रखी है। बंधुओं ये संस्कृति का दुरुपयोग है। तो हमें किसी भी वस्तु के मेरिट और डीमेरिट को समझना है। और ईश्वर ने कोई चीज़ बुरी नहीं बनाई है, हमने उसके अंदर राग द्वेष जोड़ा है, उसके सदुपयोग दुरुपयोग को जोड़ा है। इस कारण से वो चीज़ बुराई हो गई है। तो मैंने इस संस्कृति की सब अच्छी अच्छी टीवी मोबाइल संस्कृति के आज, क्योंकि मुझे विश्लेषण करना है, मुझे विश्लेषण करके और निष्कर्ष भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, एक टीचर के नाते, एक प्रोफेसर के नाते इस विषय का जो है मुझे चीर फाड़ करनी है, इसके मेरिट डिमेरिट को बताना है और आपके सामने निष्कर्ष रखना, बुराई के रूप में नहीं। मुझे तो आपको हमारी भारतीय संस्कृति में भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, 3 बातें मुख्य है, गे, हे और उपादेय। जो महापुरुष होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, जो सत्संगी होते हैं, जो जनता की भलाई करते हैं, जनता को उपदेश देते हैं और वैसा ही उनका चरित्र होता है, वैसा ही उनका जीवन होता है, तो वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं इस संसार के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे अच्छी और बुराई, बुरी तो कोई चीज़ भगवान ने बनाई ही नहीं है, उसको बुराई बनाने वाला राग द्वेष है। फिर भी मान लीजिए कि वह चीज़ अच्छी है या बुरी है, सब चीज़ को जानना, उसको ज्ञेय कहा जाता है। जानकारी करना ज्ञेय कहलाता है। अब हमने जानकारी कर ली, अब देखिए, और फिर उसके बाद में हे और उपादेय आता है। हे का मतलब होता है कि जब हमने उसकी बुराई के पक्ष को देखा, बुराई को दूर करो। जो हंस होता है उसके सामने क्षीर और नीर का जो फैसला करता है, उसके अंदर कंकड़, उसको पानी के अंदर कंकड़ भी मिलते हैं और मोती भी होते हैं। तो वो क्या करता है कि कंकड़ को तो टच नहीं करता है चोंच, लेकिन मोती के ऊपर अपनी चोंच को टच करके और अपने मुंह के अंदर मोती मोती वो कर लेता। वो हे और उपादेय ग्रहणीय, उपादेय मन ग्रहणीय, हे मन छोड़ने योग्य। वो कंकर को छोड़ता है और मोती को लेता है। इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आज निष्कर्ष में ये कहना चाह रहा हूँ कि टीवी और मोबाइल संस्कृति के अंदर हे उपादेय पक्ष में दोनों दे रहा हूँ और साथ साथ में आपको ईश्वर ने बुद्धि दी है, आपको मार्ग बताना चाहता हूँ कि हमेशा अच्छाई के पक्ष में रहिए। जितनी जितनी अच्छाई के पक्ष में रहेंगे, हम उतने अच्छे मानव बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छा व्यक्तित्व बनेगा, खुद को सुख की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी। क्योंकि व्यक्ति का जो लक्ष्य है वो आनंद, वो सुख है, वो अच्छाई से ही प्राप्त हो सकता है, वो मानवीय मूल्यों से ही प्राप्त हो सकता है। अगर मेरे भीतर हिंसा के भाव चल रहे हैं कि मेरे पड़ोसी, मेरा मकान 2 मंजिल है और मेरे पड़ोसी का मकान 10 मंजिल का हो गया, हे ईश्वर, इसका मकान ढह जाए, इसके मकान में शॉर्ट सर्किट हो जाए और ये मकान जल के राख हो जाए। आप में डाह चलती है, आप में वो जलन चलती है,
तो वो जलन जो है वो राग द्वेष है, वो बुराई है। आप उसकी जगह ये सोचिए ना कि उसने पुरुषार्थ करके 10 मंजिल बनाया है, तो मैं भी पुरुषार्थ करके 12 मंजिल बनाऊं। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारे एक शिक्षा के क्षेत्र में आता है कि किसी टीचर ने जो है एक स्टूडेंट को पूछा कि ये एक लाइन जो है वो मैं खींच रहा हूं, इस लाइन को जो है जो इस लाइन को तुम्हें छोटी करना है। तो एक दूसरा स्टूडेंट क्या करता है, उस लाइन में कुछ मिटा देता है, मिटा करके उसको छोटी कर देता है। और एक समझदार बच्चा होता है, उसने पास के अंदर जो एक बड़ी लाइन खींच दी। अगर वो लाइन 6 इंच की थी, पहले गुरुजी ने खींची थी, उसने 1 फुट की लाइन खींच दी, तो आप देखिए वो फुट के कंपैरिजन में 6 इंच की लाइन छोटी हो गई। तो कितना प्रज्ञा पुरुष है, कितना व्यक्ति वो अच्छा उपयोग करने वाला है, वह सकारात्मक सोच वाला है कि आप किसी को गिरा करके आगे क्यों बढ़ो, आप खुद पुरस्कार करो ना। ये संसार तो बहुत बड़ा है, इस संसार के अंदर खूब जगह है काम करने की, अपने व्यक्तित्व के निर्माण करने की। किसी के प्रति जलन रख करके, किसी को बर्बाद करके और किसी की ईर्ष्या करके और उसको बुरा भला कह करके उसकी इंसल्ट करके आप बड़े बनना चाहते हो, उसमें कोई अच्छा ही नहीं है और इसके परिणाम भी खराब है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रतिदिन भारी संख्या में, प्रतिदिन संख्या में देख रहा हूँ कि आपकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसका अर्थ यह है कि आपको मेरे इन विषयों के अंदर, जो चैनल 24 के द्वारा निर्धारित विषय है, जो भी कॉन्टेम्परेरी है, जो कि हम एक दिशा देने वाले हैं, उसमें आपको इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात, जिस व्यक्ति को जिसमें इंटरेस्ट होता है वहीं जाता है। तो इन विषयों के अंदर जो आपको खुराक दी जाती, जो टिप्स दी जाती है, आप अपने जीवन का रूपांतरण कीजिए और जगत कल्याण कीजिए। आप सभी का जीवन आनंदमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। जगत के सभी प्राणी सुखी हो, आनंद से रहे, जगत कल्याण हो, आपका मंगल हो, आपका जीवन आनंदमय हो, सुखी हो और आप सभी जीवों को मोक्ष मिले। इस तरह से आपके प्रति मंगल भावना